एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। घाट बाबा महाराज की जय। बाबा नारद जी बाबा व्यास जी को समझाते हुए और अपनी बीड़ा बजाते हुए भगवान नाम का जाप करते हुए बाबा नारद जी बाबा व्यास जी के पास से उठे और भगवान नाम का स्मरण करते हुए चल दिए। कथा यहीं पर विराम हुई थी। अब कथा आप सब लोगों के बीच में अथ सप्तमोध्याय अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। 7वें अध्याय में कथा आपकी श्लोक आपके स्वर सहित गाते हुए भक्ति करते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कन्हैया कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है, पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हमसे बोलने में गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, श्री राधे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। बाबा श्री शौनक जी पूछते हैं, बाबा श्री शौनक जी ने पूछा बाबा सूत जी से, सूत जी सर्वज्ञ एवं
सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। जो नारद जी उनसे सुनाए वो सारी बात उन्होंने सुनी। फिर उनके चले जाने पर, बाबा नारद जी महाराज के चले जाने पर उन्होंने क्या किया? बाबा शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि जब नारद जी महाराज चले गए तो फिर बाबा व्यास जी ने क्या किया? निर्गते नारद सूत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किं करोद्भिः। बाबा सूत जी बाबा शौनक जी की बात को सुनकर कहते हैं, सूत जी ने कहा, सूतवाच ब्रह्म नद्याम सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषिराम सतवर्धन ऋषिराम सत्रवर्धन। बाबा सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मानंदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ निरंतर चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने, बाबा व्यास जी ने उस आश्रम में बैठकर व्यास जी ने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया भगवत भक्ति में। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते आसीनो अपि उपास्य पृष्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि समयक प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। बाबा सूत जी कहते हैं कि उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया ही एकाग्र किया। एकाग्र और निर्मल मन करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली महामाया को देखा। व्यास जी एकाग्र और निर्मल मन करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माता महामाया को देखा। यया सम्मोहितोऽहम्
मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुतेन अनर्थम् तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्याश्चक्रे शाश्वत संहिताम शाश्वत संहिताम। इसी माया से मोहित होकर बाबा सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। यह जीव अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाली इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को यह जीव भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन भगवत भक्ति है। साक्षात साधन भगवत भक्ति है। यदि इनसे छुटकारा पाना है तो भगवत भक्ति अवश्य करें। एक घड़ी आधी में पुण्य याद तुलसी संगत साधु की कटे लाख अपराध। भगवान की भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे समस्त दुख दोष हर चीज मिट जाते हैं। सारे बुरे किए हुए कर्म सब कुछ खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। भगवान उसे मिटा देते। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। बाबा व्यास जी ने यही सोचकर श्रीमद् भागवत की रचना की। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग दोक्षजे लोकस्या जानतो विद्याश्चक्रे शाश्वत संहिताम यस्यामुवे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः शोकमोह भयापः। बाबा कहते हैं
कि संसार के लोग इस बात को नहीं जानते, यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। परम प्रेममयी भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है। जिससे जीवों के शोक मोह और भय सभी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने संहितां भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि निरतं मुनि। व्यास जी ने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव को पढ़ाया। श्री सनक जी ने पूछा, बाबा श्री सौनक जी ने पूछा बाबा श्री सुखदेव जी से, सौनक उवाच सवै निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेतामात्मा राम समभ्यसत। बाबा सौनक बाबा सुखदेव जी से पूछते हैं, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। बाबा सौनक जी पूछते हैं कि बाबा श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, किस लिए? आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, श्री राधे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही, महावीर स्वामी हनुमान जी की कृपा बनी रही, घाट बाबा देवाधिदेव बाबा महादेव जी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री माता दी,
जय श्री राधे कृष्ण।